हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिनेमा चौक। आज हम ऐसी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जहां हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की अपनी जिद के कारण ऐसी जगह फंस जाती है जहां एक खतरनाक क्रीचर रहता है। दोस्तों, मूवी का नाम है क्रीप, जो 2004 में रिलीज हुई थी। मूवी के शुरुआत में हमें एक अंडरग्राउंड टनल दिखाया जाता है जहां पर दो वर्कर काम करने के लिए आए थे। उनमें से एक टेन, जो नए वर्कर जॉस को काम सिखा रहा था। तभी उन्हें एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग उस आवाज़ के पीछे जाते हैं और आगे जाकर उन्हें दीवार में एक होल दिखाई देता है। टेन ने 20 साल से उस टनल को नहीं देखा था, इसलिए टेन उस दीवार से होकर दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन जॉर्ज वहीं पर टेन का वेट करने लगता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद टेन को एक दीवार फिर से टूटी हुई मिलती है और वो उस दीवार के अंदर चला जाता है। तभी टेन के पास से कोई गुजरता है। जॉर्ज को टेन की कोई आवाज़ नहीं आती, इसलिए वो भी उस रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। तभी जॉर्ज को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है और तभी कोई उसके पास से होकर गुजरता है। थोड़ा आगे जाकर जॉर्ज को टेन एक जगह गिरा हुआ मिलता है, जो कि काफ़ी डरा हुआ था। टेन जॉर्ज को एक जगह की तरफ इशारा कर रहा था। उस तरफ एक लड़की थी जो काफ़ी जख्मी थी और उसे कोई खींचकर ले जा रहा था। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम कैट था, जो एक दोस्त की पार्टी में गई हुई थी। पार्टी में एक जेरेमी नाम का लड़का उससे फ्लर्ट कर रहा था, जिसका न केट मजाक बना देती है, जिसके वजह से जेरेमी का उसके दोस्तों के सामने बेइज्जती होती है। वो केट के ऊपर गुस्सा होता है, लेकिन केट को कुछ भी कह नहीं पाता क्योंकि केट अपनी दोस्त जीना के साथ में वीआईपी लाउंज पर जा रही थी। लेकिन वहाँ पर केट को पता चलता है कि जीना उसे छोड़कर अपने कुछ दोस्तों के साथ वीआईपी लाउंज के लिए निकल चुकी है। इस बात पर केट को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने जीत की वजह से वो अकेले ही वीआईपी लाउंज के लिए निकल जाती है, लेकिन उसे बाहर कोई भी टैक्सी नहीं मिलती है। केट एटीएम से कुछ पैसे निकालती है। उसके बाद केट स्टेशन की तरफ जाती है और टैक्सी नहीं मिलने पर वो ट्रेन से वीआईपी लॉन्च तक जाने वाली थी, लेकिन उसके पास चेंज नहीं था, इसलिए वो टिकट नहीं ले पा रही थी। वहाँ पर खड़ी एक लेडी से केट चेंज मांगती है, लेकिन वो लेडी केट को मदद नहीं करती है और उस लेडी को भी वहीं जाना था जहाँ केट जाने वाली थी। तभी एक होमलेस लड़की मैंडी उन दोनों को डबल प्राइस में ट्रेन का टिकट ऑफर करती है। तभी केट ने अपना जीत पर लेडी से भी ज़्यादा पैसे देकर उस टिकट को मैंडी से खरीद लेती है। ट्रेन को आने में बहुत देर हो जाती है, जिस वजह से केट को वही बैठे बैठे नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है, तब वो देखती है कि स्टेशन पर कोई नहीं है और स्टेशन का मेन गेट भी बाहर से बंद कर दिया जाता है। उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं होने के कारण वो किसी को कॉल भी नहीं कर पाती है। इसी कारण केट एक दूसरी खाली ट्रेन पर चढ़ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दूसरा इंसान भी ट्रेन पर चढ़ चुका था। कुछ देर बाद स्टेशन आने के पहले ही ट्रेन रुक जाती है। केट ट्रेन के पायलट से बात करने के लिए आगे बढ़ती है, पर हम देखते हैं कि ट्रेन के पायलट का पहले से ही मर्डर हो चुका था। तब तभी ट्रेन की सभी लाइटें बंद हो जाती है। तभी कोई इंसान कैट की ओर टॉर्च लेकर खड़ा था। कैट के कुछ भी पूछने पर वो इंसान किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। तभी कैट थोड़ा डर जाती है और उस इंसान से वो झूठ बोल देती है कि उसका बॉयफ्रेंड जल्दी उसे वहाँ से लेने आ रहा है। तभी वो इंसान कैट को अपना चेहरा दिखाता है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जेरेमी था। उसी ने कैट को डराने के लिए ट्रेन की लाइट ऑफ कर दी थी। वो कैट के साथ मजाक कर रहा था, लेकिन क्या जेरेमी ने ही ट्रेन के ड्राइवर को मार डाला था या फिर किसी और ने? अब जेरेमी कैट को गंदी गंदी बातें कह रहा था। तभी कैट जेरेमी का फिर से इंसल्ट कर देती है। उसी बात पर जेरेमी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे रेप करने की कोशिश करता है। तभी ट्रेन के गेट खुलता है और कोई जेरेमी को ट्रेन से बाहर खींचकर ले जाता है। ये देखकर कैट शॉक्ड हो जाती है और उसे बाहर से जेरेमी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। एक पल के लिए जेरेमी ट्रेन के अंदर आने की कोशिश करता है। डर के मारे केट ट्रेन के लास्ट कंपार्टमेंट की तरफ भागती है। वहां वो देखती है कि किलर बाहर खड़ा हुआ था। तभी वो ट्रेन का लास्ट डोर ओपन करके स्टेशन की तरफ भागने लगती है। उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उस वक्त उस स्टेशन पर कोई नहीं था और स्टेशन का फोन भी काम नहीं कर रहा था। रात बहुत ज्यादा होने की वजह से स्टेशन का मेन डोर भी क्लोज था। तभी कैट को मैंडी का डॉग दिखाई देता है। डॉग का पीछा करते हुए कैट
मैंडी और उसके बॉयफ्रेंड जिमी तक पहुंच जाते हैं। वो दोनों वहीं स्टेशन के नीचे पाइपलाइन पर रहते हैं। कैट उन दोनों को सभी बातें बताते हैं, लेकिन वो दोनों कैट के बातों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। कैट जिमी से मदद मांगती है ताकि वो स्टेशन से बाहर निकल सके, लेकिन जिमी से बात करते हुए उसे मालूम पड़ता है कि स्टेशन अभी बंद हो चुका है पूरी तरीके से और सुबह ही स्टेशन खुलेगा। स्टेशन के कंट्रोल रूम में एक गार्ड रहता है, लेकिन जिमी उससे बात नहीं करेगा, नहीं तो वो उन दोनों को स्टेशन से बाहर निकाल देगा। तभी कैट जिमी को कुछ पैसे देती है और जिमी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और तभी जिमी कैट को लेकर कंट्रोल रूम की तरफ निकल जाता है। तभी मैंडी का डॉग रूम के बाहर आए हुए चूहों के पीछे पीछे जाता है। मैंडी जब डॉग को लेने के लिए जाती है तब किसी को देखकर वो चिल्ला पड़ती है। यहाँ कैट और जिमी को जेरेमी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग आवाज़ की पीछा करते हुए जेरेमी तक पहुँचते हैं और देखते हैं कि जेरेमी जख्मी हालत पर ट्रैक के पास पड़ा हुआ था। कैट जिमी से मदद मांगती है ताकि वो जेरेमी को प्लेटफॉर्म पर ला सके, लेकिन जिमी गुस्सा हो जाता है। तभी कैट जिमी को और पैसा देती है मदद करने के लिए। तब दोनों उसे उठाने के लिए जाते हैं। जिमी को दिखता है कि जेरेमी के बैग पर एक बहुत ही बड़ा घाव है। दोनों जैसे तैसे जेरेमी को प्लेटफॉर्म में लाकर एक जगह बिठा देते हैं। तभी मैंडी का डॉग वहां पर आ जाता है, जो कि खून से लथपथ था। कैट जेरेमी के साथ वहां रुकती है। तभी जेरेमी अपनी किए हुए गलतियों के लिए कैट से माफी मांगता है। वहीं दूसरी तरफ जिमी अपने रूम के पास मैंडी का खून देखकर उस खून का पीछा करते हुए एक अंडरग्राउंड टनल तक पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डोर पहले लॉक था उसका ताला अभी किसी ने तोड़ दिया है। दूसरी तरफ कैट जेरेमी को वहीं बिठाकर एक इमरजेंसी लाइन पर सिक्योरिटी गार्ड से बात करती है और गार्ड से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कैट की किसी भी बातों पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि पहले भी कई लोगों ने इमरजेंसी कॉल पर सिक्योरिटी गार्ड से ऐसे मजाक करते आए हैं। तभी कैट जेरेमी को सीसीटीवी के पास लेकर आती है, लेकिन तब तक जेरेमी मर चुका था। जेरेमी के डेड बॉडी को देखकर सिक्योरिटी गार्ड को पता चलता है कि कैट मजाक नहीं कर रही है। तभी वो पुलिस को फोन करने वाला था। तभी उसके रूम में बहुत सारे चूहे आ जाते हैं। कैट ये सब सुन लेती है और समझ जाती है कि सिक्योरिटी गार्ड भी किलर के हाथों मारा जा चुका है। वो जिमी के पास जाती है और रूम के बाहर मैंडी का बहुत सारा खून देखती है। मैंडी का कुछ भी पता नहीं होने के कारण जिमी ने टेंशन में आकर ड्रग्स ले लिए थे। वो जैसे तैसे जिमी से एक दूसरी सिक्योरिटी गार्ड का एड्रेस ले लेती है। इस तरफ हम देखते हैं कि किलर जेरेमी के बॉडी को खींचकर कहीं ले जा रहा था और दूसरी तरफ कैट और जिमी डॉग के साथ एक दूसरे स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। तभी एक ट्रेन आने के वजह से वो लोग भागकर एक दूसरे टनल पर चले जाते हैं। जिमी नशे में था, इसीलिए वो कैट की कोई भी बातें नहीं सुन रहा था। वो बस किलर को ढूंढकर मारना चाहता था। इसीलिए कैट जिमी के डॉग को लेकर अकेले ही स्टेशन को ढूंढने के लिए टनल पे निकल पड़ती है। दूसरी तरफ जिमी उस ट्रेन तक पहुंच जाता है। वहां पर उसे सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी भी दिखाई देती है। तब तक वहां पर कैट भी आ चुकी थी। तभी किलर जिमी को ट्रेन के ऊपर से पकड़कर उसका गला काटकर उसे भी मार डालता है। इसे देखकर कैट डर जाती है और वहां से भाग जाती है। वो डर के मारे जैसे तैसे वहां से भागकर एक जगह पहुंचती है। उस जगह पर भी कोई भी नहीं था। उस जगह पर वो भागते भागते आगे जाती है, लेकिन थोड़े दूर जाने के बाद उस जगह की सारी लाइटें ऑफ हो जाती है। तभी कैट एक जगह बैठकर अपने टॉर्च को ऑफ कर लेती है, लेकिन जब वो टॉर्च को ऑन करती है तब उसके सामने वो किलर खड़ा था। अब हम पहली बार किलर के फेस को देख सकते हैं। वो किलर किसी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं दिखता था। सीन फिर से चेंज होता है और हम देखते हैं कि जेरेमी के मांस को काटकर किलर चूहों को खिला रहा था और कैट और जॉर्ज भी वहां केज में बंद थे। उन लोगों का केज गंदे पानी में आधा डूबा हुआ था। किलर जॉर्ज को मरा हुआ समझ रहा था, लेकिन जॉर्ज अभी भी जिंदा था। इसलिए पास के केज में जो सिक्योरिटी गार्ड था, किलर उसे लेकर जा रहा था।
किलर के जाने के बाद कैट और जॉर्ज एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी उन्हें एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी जॉर्ज कैट से कहता है कि वो उस आवाज़ को इग्नोर करे, क्योंकि वो लोग अभी खुद फंसे हुए थे, वो दूसरों को क्या मदद करेंगे। तभी कैट को एक केज खुला हुआ दिखता है। जॉर्ज को स्विमिंग नहीं आती, इसलिए कैट पानी के नीचे से दूसरे केज तक जाने के लिए कोशिश करती है। तभी वहाँ पे किलर आ जाता है। किलर की नज़र कैट तक ना पड़े, इसीलिए जॉर्ज मरने की एक्टिंग करता है। जॉर्ज मरा कि नहीं देखने के लिए किलर उसे एक कील लगी हुई हथियार से बहुत चोट पहुंचाता है। तभी जॉर्ज दर्द से बहुत चिल्लाता है, लेकिन जब तक किलर की नज़र कैट तक पड़ी, तब तक कैट केज से बाहर आ चुकी थी। कैट बाहर आकर अपने हील से किलर की आंखों पर वार करती है और वो जॉर्ज को लेकर वहां से भाग चलती है। दोनों भागते भागते स्टेशन की तरफ चलते हैं। तभी उन्हें रास्ते पर एक लड़की की लाश दिखाई देती है। दोनों भागते भागते एक सर्जरी रूम तक पहुंचते हैं। वहां पर कुछ नेम प्लेट के साथ कुछ बेड भी थे और कुछ टेस्ट ट्यूब्स में कुछ न्यूबॉर्न बेबीज के बॉडीज भी थे। दोनों ये देखकर काफी शॉक रह गए थे। दोनों फिर एक पास ही के रूम में जाते हैं। उस रूम में उन्हें मैंडी दिखाई देती है, जिस पर किलर ने बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया हुआ था। मैंडी को मरा हुआ समझकर वो लोग रूम से बाहर आ चुके थे, लेकिन हम देखते हैं कि मैंडी जिंदा थी, लेकिन डर के मारे वो उन दोनों को आवाज भी नहीं दे पा रही थी। वो लोग बाहर जाने के लिए जिस भी डोर को खोल रहे थे, उस डोर के पीछे एक दीवार था। बाहर जाने के लिए उन दोनों को कोई भी दीवार नहीं दिख रही थी। तभी उन्हें एक दीवार दिखती है जहाँ पर एक होल था। उस दीवार के पीछे एक टनल था। तभी जॉर्ज उस दीवार को तोड़ देता है और उस दीवार से बाहर निकल जाता है। तभी किलर उन्हें बाहर जाते हुए देख लेता है, लेकिन उनका पीछा नहीं करता और वो मैंडी के पास आ जाता है। तभी किलर खुद को डॉक्टर की तरह तैयार करता है और एक खतरनाक हथियार लेकर मैंडी के प्राइवेट पार्ट पर डाल देता है। तब मैंडी की जान निकल जाती है और वो उसके लाश को टुकड़े टुकड़े कर कर उस अनबॉर्न बेबीज को देखकर कुछ इमेजिन कर रहा था। तभी हम एक डॉक्टर को देखते हैं। वो डॉक्टर कौन है, ये हमें आगे पता चलेगा। मैंडी के चिल्लाने की आवाज़ जॉर्ज और कैट को भी सुनाई देती है। तभी कैट समझ जाती है कि मैंडी तब जिंदा थे, लेकिन जॉर्ज ने उसे झूठ कहा था, क्योंकि जॉर्ज वापस वहां पर नहीं जाना चाहता था। फिर थोड़े दूर जाने के बाद उन्हें एक खाली ट्रेन का डब्बा भी दिखाई देता है। जब वो लोग उस डब्बे के अंदर जाते हैं, तब उन्हें मैंडी का डॉग भी दिखाई देता है। उस डिब्बे को किलर ने अपना घर बना रखा था। फिर उन्हें उस डिब्बे में उस डॉक्टर के साथ किलर की बचपन की फोटो भी दिखाई देती है। तभी बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। तभी जॉर्ज सभी विंडोज को तोड़ देता है, फिर भी उन्हें कोई नजर नहीं आता है। जॉर्ज थक चुका था। तभी किलर उसके पीछे आके खड़ा हो जाता था। जब तक कैट उसे वार्न करती, तब तक किलर जॉर्ज पर अटैक कर चुका था, लेकिन इस बार जॉर्ज किलर पर बहुत हमला करता है। जब कैट उस पर हमला करने के लिए जाती है, तब किलर मैंडी की बातें उसके सामने रिपीट करता है और कैट उसे मार नहीं पाती। उसी बात का फायदा उठाकर किलर जॉर्ज का सर दीवार पर लगे हुए एक रॉड पर घुसा देता है। रॉड पर सर घुसने के वजह से जॉर्ज की मौत वहीं पर हो जाती है। तभी वहां से कैट अपना जान बचाकर भाग लेती है। कैट जहां पर भी भाग रही थी, किलर उसके सामने आ जा रहा था। तभी उसे एक ट्रेन जाते हुई दिखती है और कैट उस तरफ ही भागती है, लेकिन किलर उसके सामने आकर उसे पकड़ ही लेता है। तभी कैट उसके हाथ पर उसका नाम लिखा हुआ देखती है। जब कैट उसे उसके नाम क्रैक कहकर बुलाती है, तब किलर बौखला जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर कैट किलर के गले में एक लोहे का हथियार घुसा देती है। वह लोहे का हथियार एक लंबी चेन से कनेक्टेड था। कैट उस चेन को रेलवे ट्रैक के उस पार फेंक देती है। किलर तभी एक बड़े पत्थर से कैट को मारने वाले थी। तभी एक ट्रेन आने के वजह से चेन खींचती है और किलर का गला कट जाता है। तभी किलर की मौत हो जाती है। अपनी जान बचाकर कैट जैसे तैसे अब एक प्लेटफॉर्म में आकर बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि मैंडी का डॉग उसके पास आ जाता है और किलर ने
सिर्फ उस डॉग को ही कुछ हार्म नहीं किया था। तभी सुबह हो जाती है और स्टेशन पर लोगों का आना भी शुरू हो जाता है। कैट की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि लोग उसे होमलेस समझकर कुछ पैसे भी देकर जा रहे थे। इतनी कोशिश के बाद भी कैट किसी को बचा नहीं पाती। यही सोच सोचकर वो बहुत रोती है और यहीं पर मूवी खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये चैनल अभी नया है, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं आगे और अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।